नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अब सीधी अपने स्टार प्रचारकों की बड़ी रैलियां उत्तराखंड में करानी शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ये आगाज हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस की ये रैली होने जा रही है और कांग्रेस की रैली को सीधा संबोधित करेंगे उनके जो सुप्रीम लीडर है राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्टली राहुल गांधी को फंसाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के शीर्ष पद पर आसीन नरेंद्र मोदी साहब की रैली में जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम विधायकों को और तमाम पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस रैली में अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को लेकर पहुंचे। अपने समर्थकों को जुटाने में तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं जी जान से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी की रैली से ये उम्मीद की है कि राहुल गांधी ये बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी तो उत्तराखंड को क्या हासिल हुआ। वास्तव में बीजेपी ने यह सवाल तब पूछा जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की रैली के बाद यह सवाल पूछा कि आखिर उत्तराखंड को क्या मिला। अब उत्तराखंड को पिछले 5 वर्षों में क्या मिला, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में पहले ही दे दिया था और 1 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर हुआ है, किसी भी प्रोजेक्ट पर, बड़ी परियोजनाओं पर, उसका पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और तमाम बड़ी योजनाओं की उपलब्धि उन्होंने अपने खाते में गिनाई, या कहें राज्य सरकार के खाते में गिनाई, या कहें कि बीजेपी के खाते में गिनाई। अब कांग्रेस के ऊपर एक दबाव बन गया है कि वो क्या क्या उपलब्धियों को गिनाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 2004 से लेकर 2007 तक ऐसा मौका था जिस समय केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एक बार यह मौका दोबारा से आया, 2012 से 2014 के बीच में भी केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार थी। बीजेपी ने इन्हीं 5 वर्षों का सवाल, इन्हीं 5 वर्षों का ब्यौरा कांग्रेस से पूछ लिया है। बीजेपी ने कहा कि जब उत्तराखंड और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकारें थी तो उन्होंने वो करके दिखाया जो उन्होंने खाका खींचा था। लेकिन कांग्रेस ने 5 वर्षों में क्या किया, यानी 2004 से 2007 और 2012 से 2014 के बीच कांग्रेस ने क्या किया, उत्तराखंड को क्या उपलब्धि हासिल हुई। अब उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले राहुल गांधी के ऊपर या जो उनका थिंक टैंक है उनके ऊपर एक बड़ा दबाव यह भी बन गया है कि वो अपने 5 वर्षों के उपलब्धियों को बताए जब केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी। अब एक अतिरिक्त काम कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, या जो उनका थिंक टैंक है, जो उनकी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, उनके लिए काम करती हैं पीआर एजेंसीज, उनके लिए बन गया है कि उत्तराखंड को इन 5 वर्षों में क्या मिला जिस वक्त दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी। तो देखना होगा कि राहुल गांधी इसका क्या खाका खींचते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे के जवाब में वो अपनी बात कहते हैं और जो सवाल बीजेपी उनसे पूछ रही है उसका वो क्या जवाब देते हैं। अब कांग्रेस के नेता जो भी बात कहेंगे उसका जवाब देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे हल्द्वानी में। 24 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जो कहेंगे उसका भी जवाब देंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर राहुल गांधी की टीम को यह तैयारी करनी होगी कि आखिर पिछले उन 5 वर्षों में कांग्रेस ने क्या दिया उत्तराखंड को, जिस दौरान केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, जब मैं कोई रिपोर्ट तैयार करता हूं तो मेरे ऊपर कई लोग सवाल ये पूछते हैं या अपने सुझाव देते हैं कि इसमें आपकी राय क्या है। तो मैं आज अपनी राय भी जाहिर करने की कोशिश करूंगा। आमतौर पर मेरी कोशिश होती थी कि मैं तथ्यों को ही आपके सामने रखूं और राय जनता या ऑडियंस जो हमारी है, दर्शक हैं, वो खुद अपनी बनाएं। लेकिन मेरी राय ये है कि ना तो कोई एक सरकार पूरा काम करती है और ना कोई एक व्यक्ति के ऊपर ही दारोमदार होता है। लेकिन यह बहुत स्पष्ट बात है कि अगर कोई शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट लेता है तो योजनाओं को
तेजी से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान वो व्यक्ति दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये हम सारे लोग जानते हैं, और उनके विशेष लगाव के कारण ही ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन को मंजूरी मिली। ऑल वेदर रोड या चार धाम रोड प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, या रोड सुधारीकरण प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट भी उन्हीं के समय में मिला। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत मार्च के महीने में, मार्च 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, चार धाम रोड प्रोजेक्ट को उसी दिन मंजूरी का ऐलान किया गया था, पैसे का उस दिन ऐलान किया गया था। तो एक तरीके से तोहफा वो त्रिवेंद्र सरकार को केंद्र सरकार ने दिया था। लेकिन इस बात में भी हकीकत उतनी ही सच्चाई है इस बात में भी कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हरीश रावत की सरकार में बनकर तैयार हो गया था। सिर्फ जो पैसे की मदद, आर्थिक मदद जो केंद्र सरकार करती है या उसको जो करना था, वो मदद 2017 मार्च के महीने से मिलनी शुरू हुई। और ऑल वेदर रोड के साथ साथ जो ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत लंबे समय से उस पर खाका खींचा जा रहा था, उसकी डीपीआर बनाई जा रही थी, लेकिन मंजूरी उसको तब दी गई जिस वक्त प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बने और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो काम उसके बाद होना तेज़ी से शुरू हुआ। लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है कि काम एक दिन में नहीं होता, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। एक व्यक्ति के आने से हो सकता है कि काम की स्पीड बढ़ जाए, और अगर कोई रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है या जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कोई अगर सड़क है या ट्रेन प्रोजेक्ट है, उसको बनाने में भारत सरकार पूरी तरीके से आगे बढ़ती है। सरकार चाहे किसी की भी हो, और चाहे एनजीटी और चाहे सुप्रीम कोर्ट कितने भी अड़ंगे उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में जाकर अड़ंगे लगाने की कोशिश करें, उनका भी जवाब केंद्र सरकार उस तरीके से देती है कि ये एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है और इसको बनना बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड या देश की सुरक्षा के लिए। तो मेरी आज की बात में बस इतना ही। आज मेरी ये राय मैंने रखने की कोशिश की, और मैं आग्रह करूंगा तमाम सम्मानित दर्शकों से कि वो भी अपनी अपनी राय रखें, वो भी अपने अपने सुझाव रखें। साथियों, आज की मेरी इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।